जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभिन्न मामलों में एसआईटी गठित कर जांच करवाने के निर्देश दे दिए हैं। इस बैठक में 22 शिकायतें रखी गई थी, जिनमें से ज्यादातर शिकायतों का निपटारा करते हुए अन्य शेष शिकायतों की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। अधिकारी व कर्मचारी द्वारा रिश्वत मांगने के मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और एसआईटी द्वारा संबंधित दोनों एफआईआर की जांच की जाएगी और जहां पर रिपोर्ट के अनुसार आगामी सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने खरक जाटान ग्राम निवासियों की पेयजल पाइपलाइन के कार्य में घटिया पाइप लगाने की शिकायत के संदर्भ में जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो इन पाइपों की श्रीराम लैब से जांच करवाएं। अनिल विज ने सेक्टर 26 और 28 ओमिक्स निवासीगढ़ की शिकायत के संदर्भ में अधिकारियों को कहा कि वो ओमिक्स संबंधी मामले में जल्द ही डीपीआर तैयार करें ताकि आगामी कार्य संपन्न किया जा सके। सारा मैंने डीसी साहब को रिपोर्ट तैयार करने के लिए कह दिया है, क्योंकि वो गवर्नमेंट लेवल की बात है, तो हम खुद मैं जाके हम बात करेंगे वहाँ पर और इसको सॉर्ट आउट करेंगे। सरकार ऐसे काम नहीं करती है। अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसके लिए अब हमने एक एफआईआर भी दर्ज करी है, अगर ऐसी बात आ रही है तो, और सारे टोटल सारी स्टेट की हम बैठ के समीक्षा करेंगे। गुरदासपुर के गांव नैनपुर में उस वक्त दहशत का माहौल बन गया जब दो गाड़ियों से आए हमलावरों ने एक घर पर आकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग के दौरान पावर काम का एक जेई सतपाल सिंह जख्मी हो गया, तो वहीं भाग रहे हमलावरों को गांववासियों ने पकड़कर उनकी पिटाई कर दी है और गाड़ियां भी तोड़ डाली हैं और पुलिस को बुलाकर हमलावरों को उनके हवाले कर दिया गया है। आपको बता दें कि कबड्डी खिलाड़ियों में हुई मामूली से तकरार से संबंधित बताया जा रहा है। हमला करने वालों में से एक कबड्डी खिलाड़ी भी बताया जाता है, जिसने अपने साथियों समेत दूसरे कबड्डी खिलाड़ी सनमदीप सिंह सनी पुत्र सतपाल सिंह वासी नरपुर के घर पर आकर हमला कर दिया है। जब भी दोनों बच्चे लड़ पे आपस विच उन्हें बाल फड़ी ते इनू ये गल दा नहीं पता भी उन्हें बंदे लेके मैनू पै जाना वा। लड़े केड़ी गल होई की गल होई ओ बाल तो ही गल कोई नहीं होई जे केड़ी खेड खेडदे मतलब ये ते ओदा कबड्डी रखी इन्ने ते वैसे ओ फुटबॉल खेडन जांदे आ ना तो बाल फड़ी इन्ने ते दूसरे बंदे मुंडे ने इहदे चपेड़ मारती ने ओदे मारती, चलो गल बराबर हो गई। ते जदों उन्हां 7 जने घरों आण के इनू पै गए, ये कल्ला इनू पता ही नहीं है गल दा। जे साडे दिल च ये गल हुंदी तां असीं भी इत्थों करदे बंदे। इनू कुੱਟ के ते चल गए, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਸੇ ਸਾਰਾ ਸਜਾਇਆ ਖੂਨ ਨਾਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਘਰ। ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਹੋਗਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਕਾਲ ਆਈ ਵੀ ਨਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੈਜੂਅਲਟੀ ਗੋਲੀ ਕਾਲੀ ਚੱਲੀ ਆ। ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲੱਗੀ ਆ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਆ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਜਾਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਕੇ ਨੰਗਲ ਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਆ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਦਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਮਹਿਮਾ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਵਰਸੋਲੇ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੁੱਟਣ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆ, ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਜੀ। ਸਰ ਇਹ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਰਸੋਲੇ ਸਾਡੇ ਗਰਾਊਂਡ ਆ ਇੱਕ, ਉੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਮਾੜੀ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਰਾਦਰੀ ਆ ਵਰਸੋਲੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਾਈਆਂ ਨੇ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਫੇਰ ਲੈ ਆ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਕਿਤੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਚਲੋ ਦੁੱਖ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁੱਟਿਆ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਆ? ਉਹ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋੜੇ ਰਾੜੇ ਲੈ ਕੇ ਪੈ ਗਏ। ਇਹ ਤੋਂ ਗੱਲ ਬਾਤ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ। और अगली खबर मोहाली से है, जहां पर पुलिस ने 45 लाख रुपए की स्नैचिंग का केस सुलझाने का दावा करते हुए एक गैंग को पकड़ा है। गिरफ्तार आरोपियों से स्नैचिंग की रकम में से 17,40,000 रुपए बरामद कर लिए गए हैं। वहीं पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जीएसटी कर्मी बता 35 लाख की स्नैचिंग, पुलिसकर्मी समेत 4 दबोचे गए और लूट के 17,40,000 रुपए बरामद भी कर लिए गए हैं।
अगली खबर है संगडा से, जहां पर आपको बता दें कि सिरमौर जिले के करीब 3 लाख की आबादी वाले समूचे गिरिपार क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति दर्जा दिए जाने की मांग को आपत्ति जताते हुए गिरिपार अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति ने पीएम मोदी से इस बारे में पुनर्विचार करने की मांग की है। इस मुद्दे पर शुक्रवार को एसडीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजे गए 5 पन्नों के ज्ञापन में समिति ने क्षेत्र की जातिगत अथवा सामाजिक हालात पर पुनर्विचार अथवा सर्वेक्षण करवाने की अपील की है और ज्ञापन देने से पहले विश्राम गृह परिसर संगडा में हुई अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति की बैठक में यूनिट के अध्यक्ष एवं प्रधान परिषद संगडा के महासचिव विनोद कुमार, सचिव सुनील कुमार तथा सोम प्रकाश, जगत सिंह, बलवीर, अमिता व कामरेज अमरचंद आदि पदाधिकारियों के अलावा आधा दर्जन पंचायतों के प्रतिनिधि मौजूद रहे हैं। पंजाब के कर कमिश्नर कमल किशोर यादव ने आज विभाग के अधिकारियों को राजस्व बढ़ाने के लिए टैक्स चोरी करने वालों के प्रति कोई नरमी न बरतने की नीति अपनाने के हुक्म दिए हैं और टैक्स वसूली का जायजा लेने के लिए विभाग की मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए कर कमिश्नर ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि टैक्स चोरी रोकने में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि हर अधिकारी का यह फर्ज बनता है कि टैक्स की चोरी आदि कोई हो तो सख्ती से रोका जाए और श्री यादव ने कहा कि टैक्स की चोरी से सरकारी खजाने को बड़ा नुकसान हुआ है जो कि किसी भी तरह से असहनीय है। उन्होंने कहा कि विभाग अब टैक्स चोरी करने वालों के विरुद्ध शिकंजा भी कसेगा। अमरनाथ यात्रा हादसे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर दुख व्यक्त किया है, तो वहीं सीएम ने कहा कि बाबा बर्फानी से दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों की आत्मा की शांति और घायलों को उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना करता हूं। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की ओर से ट्वीट कर ये बड़ी बातें कही गई हैं, जहां पर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में बाबा अमरनाथ गुफा के पास ही बादल फटने का जो समाचार है वो बेहद प्रेरणादायक है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं बाबा बर्फानी से दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों की आत्मा की शांति और हताहत लोगों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभिन्न मामलों में एसआईटी गठित कर जांच करवाने के निर्देश दे दिए हैं। इस बैठक में 22 शिकायतें रखी गई थी, जिनमें से ज्यादातर शिकायतों का निपटारा करते हुए अन्य शेष शिकायतों की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारी व कर्मचारी द्वारा रिश्वत मांगने के मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और एसआईटी द्वारा संबंधित दोनों एफआईआर की जांच की जाएगी। जांच रिपोर्ट के अनुसार आगामी सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने खरक जटान ग्राम निवासियों की पेयजल पाइपलाइन के कार्य में घटिया पाइप लगाने की शिकायत के संदर्भ में जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो इन पाइपों की श्रीराम लैब से जांच करवाएं। अनिल विज के स्थानीय सेक्टर 26 एवं 28 ओमेक्स निवासीगढ़ की शिकायत के संदर्भ में अधिकारियों को कहा कि वो ओमेक्स संबंधी मामले में जल्द ही डीपीआर तैयार करें ताकि आगामी कार्य संपन्न किया जा सके। सारा मैंने डीसी साहब को रिपोर्ट तैयार करने के लिए कह दिया है, क्योंकि वो गवर्नमेंट लेवल की बात है तो हम खुद मैं जाके हम बात करेंगे वहाँ पर और इसको सॉर्ट आउट करेंगे। सरकार ऐसे काम नहीं करती है। अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसके लिए अब हमने एक एफआईआर भी दर्ज करी है अगर ऐसी बात आ रही है तो, और सारी स्टेट की हम बैठ के समीक्षा करेंगे। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर है चंडीगढ़ से, जहां पर अपनी पेशेवर प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते पंजाब के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर इंद्रबीर सिंह निज्जर ने पंजाब सिविल सचिवालय में स्थानीय सरकार, संसदीय मामले, भूमि एवं जल संरक्षण और प्रशासनिक सुधार विभागों का कार्यभार संभाल लिया है। इस दौरान डॉक्टर निज्जर ने पार्टी और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का धन्यवाद करते हुए आश्वासन दिया कि वो सौंपी गई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाएंगे। मंत्री ने कहा कि राज्य के लोगों की सेवा करने का अवसर मिलना गर्व
की बात है और मैं पंजाबियों को यह आश्वासन देता हूं कि उनको अत्याधुनिक प्राथमिक सुविधाएं जरूर देने का प्रयास करूंगा। और अगली खबर है बालाघाट से, जहां पर थाने में शुक्रवार को धर्मगुरु और सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित हुई है, जिसकी अध्यक्षता उपखंडाधिकारी दुर्गा प्रसाद मीणा के नेतृत्व में हुई। और इसी बीच एसडीएम दुर्गा प्रसाद मीणा ने कहा कि ईद के त्योहार पर सभी लोग भाईचारे से शांतिपूर्वक त्योहार को मनाएं और सोशल मीडिया पर ऐसा कोई भी मैसेज नहीं डालें जिससे दूसरों की भावना आहत हो। और वहीं थाना प्रभारी धर्म सिंह गुर्जर ने कहा कि प्रदेश में बदलते माहौल को देखते हुए शांति समिति के सदस्य का दायित्व है कि अमन शांति बनाए रखने में पहल करें और प्रशासन का सहयोग करें। थानाधिकारी ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए दोपहिया वाहन चालक हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें। और सीएलजी सदस्यों ने गश्त और प्रभावी करने का सुझाव दिया है, जिस पर एसएचओ ने जगह चिन्हित कर रात्रिकालीन गश्त को और प्रभावी करने का आश्वासन भी दिया है। और फिलहाल यहां पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दौर बदल जाते हैं मगर आपकी पहचान नहीं। जैसे सर्वकॉम पिछले 35 सालों से पहचान है भरोसे की, भारत के नंबर 1 टॉप क्वालिटी डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की। सर्वकॉम रखे सब कंट्रोल में। क्या आपने शेर और चीता के मिक्सअप को देखा है? क्या आपने ऐसे जानवरों के बारे में सुना है जो जीब्रा और डोंकी का मिक्सचर हो? या फिर आपने शेर और बाघ दोनों के हाइब्रिड को देखा है? शायद नहीं देखा होगा और ना ही इससे पहले सुना होगा, लेकिन आज हम आपके लिए कुछ ऐसा लेकर आए हैं जिसे देखकर आप कहेंगे वाकई में ये अजब गजब ही है। स्फिंक्स कैट। अगर आपने फेमस सीरीज फ्रेंड्स को देखा होगा तो आप इस बिना बालों वाली बिल्ली को तुरंत पहचान जाएंगे। इस बिल्ली को कैनेडियन कैट भी कहा जाता है। इस प्रजाति का पहला किटन टोरंटो के एक घर में नेचुरली पैदा हुआ था, जिसका नाम प्रून था। अमेरिका और रसिया में इस बिल्ली को पालना लोग काफी पसंद करते हैं। इन बिल्लियों के शरीर पर बाल ना होने पर भी ये आसानी से ठंडी जगह पर रह लेती हैं। लाइगर। आप इसके नाम से अंदाजा लगा सकते हैं, ये लायन और टाइगर का मिक्सअप है। लाइगर का शरीर लायन की तरह है और हल्की हल्की धारी टाइगर की तरह इसमें पाई जाती है। इनका वजन और लंबाई दोनों ही आम टाइगर और लायन से ज्यादा होती हैं। ये एक दिन में 50 किलो तक खाना खा सकते हैं। अभी तक के सबसे ज्यादा वजनदार लाइगर का नाम हरकुलस है, जिसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा जा चुका है। ट्राइगन। टाइगर और लायन से मिलकर इस जानवर का निर्माण हुआ है। इस जानवर में दोनों के गुण साफ साफ दिखाई देते हैं। इस जानवर की गर्दन पर लायन की तरह घने बाल होते हैं और टाइगर की तरह धारियां भी होती हैं, लेकिन ये काली धारियां सभी टाइगर में नहीं मिलती। ये जानवर आपको किसी जंगल में नहीं बल्कि जू में ही देखने को मिलेंगे। जोंकी। नाम सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे ये जैब्रा और डोंकी का ही मिक्सअप होगा। जहां इसके शरीर का आकार डोंकी जैसा है तो वहीं इसके शरीर पर धारियां जैब्रा जैसी। इस जानवर के माता पिता के स्वभाव में काफी अंतर होता है। जहां गधा पालतू होने की वजह से शांत होता है तो वहीं जैब्रा जंगली होने की वजह से आक्रामक होता है। इसलिए जोंकी गुस्से वाला होने के साथ साथ भारी वजन को आसानी से ढो सकता है। अगर इंसान में कुछ करने का जुनून हो तो वो दुनिया जीत सकता है। कोई भी